हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 12th के बच्चों के लिए जो लास्ट लेक्चर मैंने पॉलिनेशन वाले लिया था वो बहुत अच्छे से अपलोड नहीं हो पाया था, उसमें कुछ वॉइस का इशू आ गया था, तो इसलिए इस लेक्चर को मैं एक बार फिर से अपलोड आज की डेट में कर दे रहा हूँ। आज 26 तारीख है। अच्छा, आगे से आपकी जो मतलब थोड़ी डिसकंटिन्यू रही क्लासेस उसके लिए सॉरी, और आगे से क्लासेस आपकी कंटिन्यूअस रहेंगी। बात करते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन मतलब आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो पॉलिनेशन एक जनरल टर्म है कि आपसे कोई भी पूछ सकता है परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है। जिसने ऐसा 10th क्लास तक भी पहले के समय में पढ़ रखा है वो भी आपसे पूछ सकता है कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो यदि उस समय आपको मुंह ना छिपाना पड़े, ऐसा शर्मसार ना होना पड़े कि हम बता नहीं पा रहे हैं, तो आज का लेक्चर देख लीजिए। तो बात करेंगे सबसे पहले क्या? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन लिखाएंगे, कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is known as pollination। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तुम पूरा लिखना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट भी कीजिए। और भैया देखिए, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा पसीना वसीना भी आ रहा है, गर्मी में पंखा बंद करके पढ़ाते हैं तो क्योंकि वॉइस नहीं क्लियर होती है फिर पंखा चला दो तो इसलिए। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए हैं कि चैनल की रीच बढ़ जाए और हर बच्चे तक ये चैनल पहुँचे। अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस शेयर किया कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने दोस्तों को भेज देंगे वह पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं सोचा करिए। या आप अगर हमारी पढ़ाई में भी इतना तल्लीन हो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं तो पहले लाइक कीजिए, उसके आगे बढ़िए, ठीक है। तो बात करेंगे किसकी? पॉलिनेशन के बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। जैसे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के टॉपिक पे आते हैं, लोगों को 10th क्लास याद आ जाती है। 10th क्लास में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन? सेल्फ पॉलिनेशन और एक दूसरा पढ़ा था क्या? क्रॉस पॉलिनेशन ना। लेकिन अब चूंकि हम लोग बड़े हो गए हैं, एक अच्छे स्तर पे पहुंच चुके हैं, तो इन दोनों के बीच का एक ऐसा जिसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन भी है और वो एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन भी है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, उस एक टाइप ऑफ पॉलिनेशन को भी पढ़ेंगे। तो अब हम चूँकि 12th में आ चुके हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ने के बजाय टेक्निकल टर्म्स देखेंगे। ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी। अब इनको पढ़ाना भी आपको एक कम्बरसम टास्क है ना। तो बताएंगे कि ऑटोगैमी क्या है। ये प्रॉपर सेल्फ पॉलिनेशन को ही कहते हैं। मतलब ये फ्लावर था, इसकी ये स्टिग्मा थी, ये इसका एंथर था, ठीक। ये फ्लावर था, इसका एंथर, इसके एंथर से पोलन ग्रेन निकला और जा करके इसी की स्टिग्मा पे लैंड कर गया, ठीक। when the pollen grain lands on the same flower
on the stigma of same flower. क्या? When the pollen grain from anther lands on the stigma of same flower, this type of pollination is called autogamy. ठीक, ऑटोगैमी जो है, जिन फ्लावर्स में ऑटोगैमी होती है वो सीड सेट को एश्योर करते हैं. किसको? सीड सेट को का एश्योरेंस होता है. मतलब नहीं समझ में आया वो सीड सेट के एश्योरेंस का. तो वो सीड सेट के एश्योरेंस का मतलब है कि हो सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ ऐसे फूल रह जाएं जो कि सीड ना प्रोड्यूस कर पाए. लेकिन भैया जब सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगा तो पक्का सीड सेट बनेगा ही. सीड सेट का मतलब है सीड का फॉर्मेशन होगा. क्योंकि पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद गेमिट्स पोलन ट्यूब के थ्रू जाएंगे और पोलन ट्यूब के थ्रू गेमिट्स जाएंगे तो वो फर्टिलाइजेशन करेंगे. फर्टिलाइजेशन करके एग सेल जो है वो जो हमारा ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाएगा. ठीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. सीड सेट एश्योर रहता है किसमें? ऑटोगैमी में. जिसमें इनवेरिएबली ऑटोगैमी होती है उनमें सीड सेट एश्योर होता है. ठीक, ये ऑटोगैमी की बात समझ में आ गई. ठीक, क्या? सेम प्लांट के सेम फ्लावर के एंथर से निकला पोलन ग्रेन और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर गया. अब बात करेंगे क्या? जीटोनोगैमी. है ना? ये एक प्लांट था, इसमें 1 2 3 मान लो फ्लावर लगे थे. अब इस फ्लावर ये ए था, ये बी था और ये सी था. प्लांट लेकिन ये एक ही था. ठीक, इसके ए से पोलन ग्रेन निकला और निकल करके सी की स्टिग्मा पे लैंड कर गया. कहाँ पे लैंड किया? सी की स्टिग्मा पे. तो when pollen grain released from anther lands on the stigma of, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, फिर ध्यान से सुनो. when the pollen grain from the anther released from the anther lands on the stigma of different flower of the same plant, मतलब उसी प्लांट की के डिफरेंट भिन्न फूल पर, भिन्न पुष्प पर जब लैंड कर जाएगा जाकर के कौन? पोलन ग्रेन, तो उसको क्या कहते हैं? जीटोनोगैमी. जीटोनोगैमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी लिखती है क्या? कि जीटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन. फंक्शनली देखो, एक फ्लावर से निकल करके दूसरे फ्लावर में गया पोलन ग्रेन, तो फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन. बट जेनेटिकली इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन. क्यों? क्योंकि जो जीन्स इसमें होंगे, जो क्रोमोसोम इस फ्लावर में होंगे, वही क्रोमोसोम इसमें होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म सेम है. ठीक, अब जब बात करेंगे जीनोगैमी की तो यहाँ जीनोगैमी में कुछ अलग हो जाएगा. ऐसे ही फ्लावर दिखा दे रहे हैं. मान लो कि ये 2 फ्लावर्स, 2 प्लांट्स हैं. इसमें ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है. ठीक, इसके ये फ्लावर एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है. ठीक, देखो अब फ्लावर एक्स से एक पोलन ग्रेन निकला फ्लावर एक्स के एंथर से और वो जा करके लैंड कर गया किस पे? एम की स्टिग्मा पे. कहाँ पर? एम की स्टिग्मा पे. सेम स्पीसीज के 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं और एक प्लांट के फ्लावर से, एक प्लांट के एंथर से निकला पोलन ग्रेन और जा करके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड कर गया. तो इसको क्या कहते हैं? जीनोगैमी कहते हैं. ये फंक्शनली और जेनेटिकली दोनों तरह से क्रॉस पॉलिनेशन है. ठीक, तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे जीनोगैमी की डेफिनेशन? व्हेन एंथर रिलीज फ्रॉम वन प्लांट lands on the stigma of different flower of different plant. सिंपल. ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डायग्राम ये वाले बना लेना, इससे समझने में आपको आसानी होगी. अब बात करेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो ऑटोगैमी को इंश्योर ही करते हैं. 100% ऑटोगैमी होती है. ये समझ में आ गया? ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जीटोनोगैमी. चलो इसको हटाते हैं और बात करते हैं टाइप्स. वो जो 2 तरह के फ्लावर बनाते हैं वो प्लांट्स जो ऑटोगैमी इंश्योर करते हैं.
अच्छा, ऑटोगैमी जो है ये जैसे मान लो कि आपको पता चला कि एक प्लांट है जो कि हाइट में बहुत अच्छा है और इसमें दाने बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मतलब हाइट में थोड़ा कम है, सेमी डॉर्फ है, और लेकिन इसके दाने बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक। तो मतलब बाली जो है वो एकदम पूरी भरी हुई है, फूली हुई है, ठीक। तो आप क्या करोगे कि इस प्लांट के इस कैरेक्टर को अपने हर प्लांट में पहुंचाने की कोशिश करोगे। तो उस प्लांट के उस कैरेक्टर के को अगर सेल्फिंग करवानी हो तो सेल्फिंग कराने से क्या होता है कि वो कैरेक्टर एक बार वो अगर हेटेरोजाइगस फॉर्म में आया हो तो होमोजाइगस हो जाता है, और होमोजाइगस हो जाने से क्या होता है कि वो डोमिनेंट हो जाता है। डोमिनेंट ट्रेट हो गया तो अब 100% वो अगर किसी के साथ मिक्स भी हुआ, मतलब हाइब्रिड भी बना, तो भी वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा, ठीक। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। तो भैया सेल्फ पॉलिनेशन को खुद से ही बढ़ावा देने के लिए कुछ प्लांट्स आए, इन्होंने 2 टाइप के फ्लावर बनाए। 2 टाइप के कौन फ्लावर्स बनाए? चेस्मोगैमस फ्लावर पहले, और दूसरा बनाया क्या? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? चेस्मोगैमस फ्लावर वैसे ही होते हैं जैसे नॉर्मल फ्लावर होते हैं, एकदम प्रॉपर ओपन हुए, और क्या कहते हैं कि किसी कोई आकर के बाहर से भी उसमें पॉलिनेशन कर सकता है या सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे है कि वो जीवन भर बंद ही रहेंगे, मतलब ये ज़मीन के नीचे होते हैं, ठीक। चेस्मोगैमस फ्लावर ज़मीन के ऊपर होते हैं। तो भैया याद करने का तरीका ये देखो, हमने क्या लगा रखा है? चश्मा लगा रखा है, ठीक। तो चश्मा हम कहाँ लगाए हैं? चश्मा हम ऊपर की तरफ लगाए हैं, पैर में तो लगाए नहीं है। तो चश्मा क्या है? चेस्मोगैमस फ्लावर कहाँ होंगे? ऊपर की तरफ होंगे, ज़मीन से ऊपर होंगे। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहाँ होंगे? ज़मीन के अंदर होंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर दोनों टाइप के फ्लावर, एनसीईआरटी 3 ऐसे एग्जाम्पल्स देती है जिनमें दोनों टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं। कौन कौन? वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना। कौन कौन? वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना, ठीक। तो याद कर रहा हूँ, क्लिस्टोगैमस फ्लावर किन में पाए जाते हैं? वायोला, ऑक्जेलिस, वायोला को ही कॉमन फैंसी कहते हैं, एंड कोमेलाइना। ऐसा नहीं कि इसमें चेस्मोगैमस फ्लावर नहीं पाए जाएंगे, इसमें ये भी पाए जाएंगे और ये भी पाए जाएंगे। अच्छा, क्लिस्टोगैमस पाए क्यों जा रहे हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी जीवन में की प्रॉपर्टी क्या है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी ओपन ही नहीं करते, वो अपने आप ही बंद रहते हैं उनके ही। अच्छा, जैसे मान लो कि ये फ्लावर था, फ्लावर के पास ये एंथर था, ये स्टिग्मा। अब इसके ऊपर से यहाँ पर हम ऐसे कवर कर दें, यहाँ पर से हम ऐसे कवर कर दें ना, सेपल लगा दें और ये सेपल, ठीक। तो बताओ भैया, जब इसमें जगह ही नहीं है अंदर आने की, तो बाहर से क्या पोलन ग्रेन आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका ही पोलन ग्रेन जाकर के इस पर बैठता है, ठीक। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है ये एस्योर्ड सीड सेट देता है किसको? कोमेलाइना, वायोला और ऑक्जेलिस, वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना को, ठीक। ये बात आपकी खत्म हो गई यहाँ पर। चेस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी पढ़ा दिया। एक और बात आपकी रह जाती है, स्टिग्मा, रिसेप्टिविटी और पोलन रिलीज। देखो, सिंक्रोनाइज होने चाहिए। अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो इसके लिए पोलन रिलीज, मतलब जब पोलन रिलीज हो उसी समय सिंक्रोनी होनी चाहिए, मतलब सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। किससे? पोलन रिलीज शुड बी सिंक्ड विद, सिंक्ड मतलब सिंक्रोनाइज्ड हो, किससे? स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। कबीर सिंह मूवी देखे हो? हाँ, जब उसकी क्या कहते हैं प्रीति की शादी हो रही होती है तो हमारे कबीर सिंह जो हीरो थे वो कहाँ पड़े होते हैं? नशे में पड़े होते हैं, उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता है। हाँ, अगर होश रहता होता तो शायद हो सकता है कि वो शादी प्रीति से हो जाती है ना। तो वही बात है कि भैया पोलन ग्रेन जो है
और दो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, जब दोनों सिंक्रोनाइज होंगे, मतलब जैसे ही पोलन रिलीज हो उस टाइम स्टिग्मा रिसेप्टिव हो। ऐसा नहीं है कि स्टिग्मा उस समय अभी तैयार ही नहीं है, तो क्या होगा कि पोलन रिलीज होंगे, स्टिग्मा पे लैंड भी करेंगे, लेकिन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये बात याद रखनी है आपको, क्या कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि स्टिग्मा तो रिसेप्टिव हो गई, मतलब प्रीति आ गई घर में कबीर सिंह के, और कबीर सिंह से बात की कि हम वो आए थे, या वो कौन सी मूवी थी एक संजू में वो घर आती है कौन, सोनम कपूर, लेकिन क्या संजू बाबा माए बाथरूम में पड़े होते हैं। तो वही बात है कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी तो हुई, लेकिन फिर क्या हुआ कि पोलन रिलीज क्या हुआ, पोलन रिलीज ही नहीं हुआ उस टाइम। पोलन हमारा जो मेल पार्टनर था वो तैयार ही नहीं था उस समय, तो ऐसे में भी पॉलिनेशन नहीं होता। तो इसलिए ये कुछ इवेंट्स हैं भी आगे और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पोलन रिसेप्टिविटी, हार्गोगेमी, डिकोगेमी, इन सबको बताएंगे। तो ये बातें आपको समझा दी हैं। अब बात आ गई एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी पढ़ के बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। यही जो बातें हमने बताई इन्हीं को एक बार रीड आउट करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पॉलिनेशन 2.2.3 pollination. In the preceding section you have learned that the male and female gametes are in flowering plants are produced in a pollen grain and embryo sac. ये बात आपने पिछले क्लासेस में पढ़नी कि मेल फीमेल के पिछले प्रीसीडिंग सेक्शंस में पढ़ ली हैं कि मेल एंड फीमेल गेमेट्स कहाँ बनते हैं, पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक बनते हैं। एज बोथ टाइप ऑफ गेमेट्स आर नॉन मोटाइल। हाँ, प्लांट्स में भैया दोनों तरह के गेमेट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो इसलिए इनको पहुंचाने का काम किसको करना पड़ता है, हम लोगों को करना पड़ता है, यानी एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इस कार्य को करने के लिए कौन आता है, पॉलिनेशन। ठीक, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ब्रैकेट में शेड फ्रॉम द एंथर, एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो कहाँ पर और रीच करें कहाँ पर, टू द स्टिग्मा of the pistil is termed as pollination। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain to the stigma of a pistil is termed as pollination। ठीक है, flowering plants have evolved amazing array। देखो पसीना कितना हो रहा है, बार बार हाथ लेना जानना पड़ रहा है ना, लेकिन तब भी तुम लोग लाइक नहीं करते हो, करो यार फटाक से लाइक। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड अमेजिंग एरे ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। आज पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स ने बहुत ही अमेजिंग अरेंजमेंट्स किए हैं। ठीक है, अब सीधे बात करते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला है ऑटोगेमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, मतलब उसी फ्लावर में, मतलब उसी फ्लावर से एंथर से पॉलन निकले और उसी की स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, in a normal flower which opens and exposes the anther and stigma, complete autogamy is rather rare। मतलब समझ में आया। देखो जैसे जिसके स्टेमन और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड हैं, बाहर की तरफ खुले हुए हैं, तो उस पर कंप्लीट ऑटोगमी भैया रेयर है। उसमें बाहर का एक आकर के कॉन्टामिनेट कर सकता है उस फ्लावर को। ठीक है, ऑटोगेमी कंपलसरी नहीं है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है ना। तो कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। यहाँ बताई थी अभी, क्या स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और पोलन रिलीज में क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, द एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड क्लोज टू ईच अदर। हाँ, नज़दीक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया पति को दूर भेज दिया, पत्नी को दूर भेज दिया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, तो भैया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भैया लड़का लड़की का मिलन हो पाता है, नहीं हो पाता, मिल ही नहीं पाते बेचारे, है ना। तो वही बात है। सम प्लांट्स के सच एज वायोला यानी कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कोमेलाइना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। क्या, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। कौन कौन, चेस्मोगेमस विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, चेस्मोगेमस मतलब अदर फ्लावर्स की तरह ही होंगे, ये एक्सपोज्ड एंथर होते हैं और स्टिग्मा भी इनका एक्सपोज्ड होता है। एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं, जब नीचे होते हैं फ्लावर्स, धरती के नीचे। और क्या हुआ, धरती के नीचे नहीं, मतलब नीचे की तरफ होते हैं फ्लावर्स। ठीक है, अब बात करेंगे क्या, फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। इन सच फ्लावर्स एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर। स्टिग्मा और एंथर देखो भैया अगल बगल लाई कर रहे हैं, अगल बगल लाई कर रहे हैं, जैसे इससे निकलेगा इसी में जाकर के गिर जाएगा। ठीक है, ठीक है, when anther dehisces and in the flower bud
pollen grain comes in contact with the stigma to effect pollination. ठीक है, the clistogamous flowers are invariably autogamous. क्लिस्टोगेमस फ्लावर में बाहर से जब आने की कोई संभावना ही नहीं है किसी पॉलन की, तो ये तो भैया इनवेरिएबली ऑटोगेमस होना ही होना है। ठीक है, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, क्लिस्टोग्रामस फ्लावर प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट। ये इसमें भैया क्लिस्टोग्रामस फ्लावर में सीड सेट पक्का प्रोड्यूस होता है। ठीक, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, कोई पॉलिनेटर आए ना आए लेकिन ये सीड दे देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे जीटोनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सेम प्लांट के ही दूसरे फ्लावर पे जाकर के जब पोलन ग्रेन लैंड कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जीटोनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑल्दो जीटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कह रहा है लाइन, बहुत प्यारी लाइन है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट। चूंकि सेम प्लांट से ही आया तो भैया ऑटोगेमी है। ठीक, लेकिन चूंकि पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट पड़ी, जा करके दूसरी जगह पर लैंड किया दूसरे फ्लावर पे, तो भैया फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक, बात करेंगे जीनोगेमी की, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट पर जा करके जब लैंड कर जाए, एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके, ठीक है, दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे, तो उसको जीनोगेमी कहते हैं, पढ़ाया है अभी। ठीक है, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा। हाँ, ये जेनेटिकली भी डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन ही जाकर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, इसमें किसमें, जीनोगेमी में। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। एनसीईआरटी से भी एज इट इज़ जो पढ़ाया मैंने वो एनसीईआरटी से भी रीड आउट करा दिया, जिससे कि आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।